फ्लैनन इसले या हम कहें सेवन हंटर्स, ये कुछ आइलैंड्स को मिलाकर बना है जो स्कॉटलैंड में स्थित है। यह आइलैंड सबसे ज़्यादा तीन लाइट हाउस कीपर्स के अचानक गायब होने के कारण जाना जाता है, जिनका नाम था थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मकार्थर। दिसंबर 1900 को एक शिप जिसका नाम हेस्पेरस था, इसे इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना कर दिया गया, जो एक रिलीफ वेसल था। ये केस पता चलने के कुछ दिन पहले ही एक स्टीमर को इस बारे में जानकारी हो गई थी कि लाइट हाउस बंद पड़ा है और ऑपरेशनल नहीं है। जब हेस्पेरस इस आइलैंड पर जांच के लिए पहुंचा, तभी इन्वेस्टिगेटर जोसेफ मूरे को पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके पहुंचने पर लैंडिंग डॉक पर कोई इंतजामात नहीं थे। फ्लैग स्टाफ गायब था और कोई उन्हें मिलने के लिए नहीं आया था। जहाज़ पर से सायरन बजाने पर भी कोई नहीं आया। तभी हेस्पेरस पर मौजूद कैप्टन और इन्वेस्टिगेटर को ये भी पता लग गया था कि कोई कीपर वहाँ मौजूद नहीं है। इस आइलैंड पर चरवाहे और भेड़ बकरियों के अलावा कोई नहीं आता था। चरवाहों का भी यही मानना था कि वो आइलैंड पहले से ही बहुत अजीब था, इसलिए यहाँ पर कोई आबादी बसी नहीं। आइलैंड के आसपास के लोगों का मानना था कि आइलैंड पर पुराने ज़माने में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। इन्वेस्टिगेटर जोसेफ मूरे और हेस्पेरस जहाज़ के लोगों ने देखा कि लाइट हाउस पूरा शांत है और कोई हलचल नहीं। किचन के टेबल पर कुछ आलू, गोश्त और अचार जैसी चीज़ों की प्लेट थी और टेबल चेयर घूमी हुई थी। उजालों की लालटेन में तेल डला हुआ था, यानी वो इस्तेमाल के लिए तैयार था। और 3 ऑयल स्किन कोट्स में से 2 गायब थे, जो थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मकार्थर के थे। दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद किए गए थे। ये सब देखने पर इन्वेस्टिगेटर जोसेफ मूरे के सामने और ज़्यादा सवाल खड़े हो गए, क्योंकि तीनों में से एक कीपर ने कोट नहीं पहना और इस बात के लिए बाकी 2 कीपर्स कैसे चले गए, जबकि ये सब नियमों के खिलाफ था, क्योंकि हर लाइट हाउस में एक कीपर को ठहरना ज़रूरी था। मूरे के हाथों कोई खास जानकारी नहीं लगी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, तीनों लाइट हाउस कीपर गायब हैं। हमारे इस आइलैंड पर आने पर मानो इस आइलैंड पर कोई था ही नहीं, इसलिए हमने जहाज़ से फ्लेयर गन चलाई। लाइट हाउस के अंदर की घड़ी बंद पड़ी थी। ये सब देखने पर पता लगता है कि ये कुछ हफ्तों पहले की घटना है। इसके बाद अगले इन्वेस्टिगेशन में भी कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन लॉग बुक से कुछ चीज़ें पता चलती हैं। दिसंबर 12 को मार्शल ने अपनी लॉग बुक में लिखा है, बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है, जो मैंने 20 सालों में कभी नहीं देखी। दुकाट बहुत चुप हो गया है और मकार्थर बस रोए जा रहा है, जो कि इतने एक्सपीरियंस इंसान के लिए हैरानी की बात है। अगले दिन मकार्थर ने और ज़्यादा तूफ़ान बढ़ने के बारे में लिखा है और अब वो तीनों ही ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। ये भी हैरानी की बात थी कि तीनों इतने एक्सपीरियंस कीपर्स होने के बाद भी वो डर गए थे। और सबसे ज़्यादा अजीब बात थी कि दिसंबर 12, 13 और 14 से 17 तक कोई तूफ़ान या लहरें समंदर में नहीं थी। लॉग बुक में आखिरी बार मार्शल ने दिसंबर 15 को लिखा है, तूफ़ान शांत हो गया है, ऊपर वाला सब चीज़ों पर हावी है। ये बहुत ही अजीब घटना थी। क्या वो कोई शैतानी ताकत थी, कोई समंदर का दानव, या वो कीपर्स पागल हो गए? एलियन? यह अभी तक एक मिस्ट्री है। कोई इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया और उन कीपर्स की कभी भी डेड बॉडी भी नहीं मिली।